का दस्तूर, दीन नबीन का दस्तूर, किताबुल्लाह का मंसूर, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दीनी मिल्ली भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि उनकी इताअत की जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने जितने भी रसूल भेजे हैं उनका मकसद यही है कि अल्लाह की इजाज़त से उनकी इताअत की जाए। अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम को इसलिए भेजा ताकि हम उनकी इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। उन्होंने जिन बातों के करने का हुक्म दिया है हम उसे बजा लाएं और जिन कामों से रोका है हम उससे बाज रहें और उनके नक्शे कदम की पैरवी करें। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा और आपके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़िअल की हक़्क़ानियत को वाज़े करते हुए कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते हैं, अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलते हैं, बल्कि वही होती है जो अल्लाह ताला की जानिब से की जाती है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात बोलते हैं, जो भी हुक्म हमें देते हैं, किसी को रहनुमाई करते हैं, वह सब अल्लाह की जानिब से होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से कोई भी बात ना बोलते हैं और ना कोई हुक्म सादिर फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन
सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, कि ये नबी अगर अपनी जानिब से अपनी मर्ज़ी से कोई भी बात हमारे ऊपर बोलेगा तो हम अपने दाहिने हाथ से उसको पकड़ लेंगे और उसकी शहरग को काट देंगे और तुम में से कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत के मामले में अपनी मर्ज़ी से बोलने का भी इख्तियार नहीं है। अल्लाह, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजनिश करते हुए फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर शहद को अपनी मर्ज़ी से हराम कर लिया था तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ को हराम क्यों करते हैं जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल कर दिया है? क्या आप अपनी बीवियों की ख्वाहिशात के पीछे पड़े हैं? क्या आप अपनी बीवियों की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं? ये अल्लाह ताला ने इतना सख्त इताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपने अल्लाह ताला की एक हलाल करदा चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी बीवी आपसे खुश हो जाए। मेरे भाइयों, देखने के एतबार से बहुत बड़ा हुक्म नहीं था, बहुत बड़ी गलती नहीं थी कि अपने ऊपर किसी ऐसी चीज़ को हराम कर लेना जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल की है। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक यह इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने कुराने करीम में आयत नाजिल फरमा दी ताकि तमाम दुनिया के इंसानों के लिए ये बात वाज़ेह और रोज़े रोशन की तरह आया रहे कि हराम और हलाल कहने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को है। ये हराम कहने और हलाल करार देने का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी नहीं दिया है। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्दात अज़वाजिक। यही वजह है कि जब अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिखा करते थे तो लोगों ने उन्हें मना किया कि नबी एक इंसान हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नॉर्मल रहते हैं, उनकी सारी बातें नहीं लिखी जा सकती। जब अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से लोगों ने इस तरह की बात कही तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि लोग आपकी बातें लिखने से मना करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था, उक्तुब फवल्लाहि मा खरज मिन फिया इल्ला हक़्क़ुन, कि तुम लिखो अल्लाह की कसम मेरे मुँह से, मेरी ज़बान से सिर्फ हक़ बात ही निकल सकती है, मैं कभी गलत बात नहीं बोल सकता, ख़्वाह वो दुनिया के ताल्लुक़ से हो या दीन के ताल्लुक़ से हो, शरीयत के ताल्लुक़ से हो या आम लोगों के ताल्लुक़ से हो, वो बातें हक़ पर मबनी होती हैं, ख़्वाह वो बातें वही हों या मेरी अपनी जानिब से हों, वो सब बातें वही होती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हक़ के अलावा कोई भी बात नहीं बोलते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का मकाम और आपकी बात का मकाम व मर्तबा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिसलहु माहू, कि ख़बरदार मुझे कुरान अता किया गया है और उसी जैसी चीज़ भी अता की गई है।
कि जिस तरह से कुरान हिदायत है, उसी तरह से मेरी बात, मेरी सुन्नत और मेरी हदीस या मेरा कौल वह भी हिदायत है, वह भी हक़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें वो सब अल्लाह ताला की जानिब से वही हुआ करती थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर तमाम लोगों को इस बात का हुक्म दिया है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ऐ लोगो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बु फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, कि अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो अल्लाह ताला काफिर लोगों से मोहब्बत नहीं करता है। इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म वाज़ेह किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का मतलब क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का मतलब होता है कि आपने जो काम किया है उसको बजा लाया जाए, वही काम किया जाए, उसकी मुखालफत ना की जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया है उनको पूरा किया जाए, उसकी फरमाबरदारी की जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से रोका है उनसे बाज रहा जाए, उनमें इंटरफेयर की कोशिश ना की जाए। कि खुलासा ये निकला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मानना, आपकी बातों की तस्दीक करना, आपके हुक्म को बजा लाना, आपने जिन कामों से रोका है उन कामों से रुक जाना, यह इत्तिबा है। इसी तरह किसी भी कोई भी ऐसा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो उसको करना, जिस मकसद के लिए किया हो उसी मकसद की खातिर करना, और जिस तरीक़े पर किया है, जिस तरीक़े पर किया है उसी तरीक़े पर उस काम को अंजाम देना, यह इत्तिबा है। क्योंकि इत्तिबा का माना होता है पीछे चलना, पैर के निशानात की पैरवी करना, कि सामने चलने वाले ने जिस जगह पैर रखा है उसी जगह आप भी पैर रखें। आपने उसकी जगह के अलावा दूसरी जगह पैर रख दिया तो आपने उसकी इत्तिबा नहीं की। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, इबादात में, आदात में, मुआमलात में और ज़ातियात में। इबादतों में इत्तिबा की मिसाल ये है
कि जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादतें अंजाम दी हैं, उसी तरह से हम भी इबादतें अंजाम दें। इबादत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौली और फ़िअली तरीक़ा था, उसकी हम मुखालफत ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से इबादत की है, उसी तरह से हम इबादत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादतें की हैं, हम वही इबादतें करें, उसके अलावा दूसरी इबादतें ना करें। मुआमलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, कि हम अपने ख़रीदो फ़रोख्त, एक दूसरे मुसलमान से ताल्लुक़ात, घरेलू ताल्लुक़ात, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात और आपस में दो भाइयों के ताल्लुक़ात, मुसलमानों के कुफ़ार से ताल्लुक़ात उसी तर्ज़ पर हों जिस तर्ज़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ात और मुआमलात थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कैसे करते थे? ख़रीदो फ़रोख्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था? ताल्लुक़ात बनाने, ताल्लुक़ात उस्तवार करने, लोगों को आपस में जोड़ने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था, हम उसे फॉलो करें। रिश्तेदारी निभाने का क्या तरीक़ा था, हम उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। ये सब मुआमलात हैं, बंदों के आपसी ताल्लुक़ात, मुसलमानों के आपसी ताल्लुक़ात, मुसलमानों के आपसी रवाबित, हम इसे मुआमलात से ताबीर करते हैं। और अल्लाह का और बंदों का जो ताल्लुक़ है, उसे हम इबादात से ताबीर करते हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत, आपके जिस्म की बनावट, आपके जिस्म से मुताल्लिक़ जो सुन्नतें थीं, उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीक़ा अपनाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को इख्तियार करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों को अपनाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद का इल्म हासिल करना और उसी के मुताबिक अपनी पसंद और नापसंद बनाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े कैसे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई सुथराई का ख्याल कैसे रखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कैसे बनाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जागते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे। इन तमाम बातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तलाश करना और उनसे मोहब्बत करना और उसी के मुताबिक अपनी चाल ढाल और अपना हुलिया और अपनी शक्ल व सूरत और अपनी आदतों और मुआमलात को उसी के मुताबिक ढालने की कोशिश करना, इसका नाम भी सुन्नत है। उसकी मिसाल यही है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी लंबी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी को कभी नहीं काटते थे, मूंछों को तराशते थे। तो हमारे ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का तकाजा है कि हम भी दाढ़ी ना काटें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंछें काटते थे, तो हम भी मूंछों को बड़ा ना रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुंगी को, अपने इज़ार को टखनों से ऊपर पहना करते थे, निस्फ साक़ तक पहनते थे, निस्फ पिडली तक पहनते थे। तो हम भी
अपने कपड़ों को वहीं तक पहने, उससे ज़्यादा ना लटकाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को ढके रहते थे, टोपी लगाते थे, अमामा पहनते थे, तो हम भी टोपी लगाएं और अमामा पहने। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐशा से पहले सोने को नापसंद करते थे और ऐशा के बाद जागने को नापसंद करते थे। तो हमारे सुन्नत पर अमल करने का तकादा है कि हम भी मगरिब के बाद ऐशा से पहले ना सोएं और ऐशा के बाद बिला ज़रूरत ना जागें, गपशप करने में, बातचीत करने में। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का तकाज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रीदो फ़रोख्त में, मुआमलात में, दोस्तों की मजलिस में कैसे रहते थे, हम उसे पढ़ें, उसे जानें और अपने आप को उसी के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। यही इत्तिबा है। यही करने पर हमें अल्लाह ताला की महब्बत हासिल होगी। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। के नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन अताअनी कान मई फ़िल जन्नह, कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, और जो शख्स अल्लाह ताला की इताअत करेगा, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करेगा, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स से मोहब्बत करेगा और उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला शख्स जन्नत में होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ील मन अबा या रसूल अल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, कि मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, यानी जो भी मेरी उम्मत में मुसलमान रहेगा, मुवहिद रहेगा, मोमिन रहेगा, वो जन्नत में जाएगा, सिवाय उन लोगों के जिसने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, मेरा इनकार किया, मेरा हुक्म नहीं माना, मेरी सुन्नतों से नफ़रत की, मेरी सुन्नतों पर नहीं चला, मेरी सुन्नतों को हक़ीर समझा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नाफरमानी किसने की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अताअनी फ़क़द दखलल जन्नह व मन असानी दखलन नार, कि जो शख्स मेरी इताअत की ओह जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया, ओह शख्स कभी जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि वो जहन्नम में जाएगा। सहाबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इतनी ज़्यादा करते थे, या दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर इस कदर चलते थे कि दूसरा आदमी उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अब्दुल्ला बिन उमर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा हदीस बयान की कि तुम लोग अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर में जाने से मत रोको। उनके एक बेटे ने ये हदीस सुनी और लगा कि हमें अपनी बीवियों को मस्जिद में जाने से रोकना चाहिए। क्यों? इसलिए कि फितने का ज़माना है, फितने का डर है। उन्होंने इस तैश में, गैरत में आकर कि मेरी बीवी मेरी इजाज़त के बगैर घर से कैसे निकल सकती है, और उनकी बीवी को यह हदीस मालूम थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि औरत अगर नमाज बाजमात पढ़ने के लिए मस्जिद आना चाहती है तो उसे मुकम्मल तौर पर इजाज़त है। मर्द अपने शौहर से अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने की इजाज़त तलब करती है तो उसे रोकने का हक़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बीवी को, अपनी बीवियों को रोकेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ इतना कहने पर वल्लाही लनमनउहुन्ना, कि हम उनको ज़रूर रोकेंगे, नमाज़ पढ़ने नहीं जाने देंगे, घर में नमाज़ पढ़ें। सिर्फ इतनी बात सुनने पर उनसे बातचीत करना बंद कर दिया और मरते दम तक उनसे बात नहीं की। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत का अहद कर लिया कि हम उन्हें रोकेंगे, मस्जिद नहीं जाने देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है तो क्या हुआ? उमर बिन ख़त्ताब, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कभी दोबारा बात नहीं की, सिर्फ यह बात कहने की वजह से कि हम उन्हें मस्जिद जाने से रोकेंगे। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जज्बे इत्तिबा था कि मेरे होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत कैसे हो सकती है। उन्हें सदमा लगा और कभी इस मसले पर उनसे बात नहीं की कि जो आदमी नबी की मुखालफत करे उससे बात कैसे की जा सकती है। ये सहाबा किराम का जज्बा था इत्तिबाए सुन्नत के ताल्लुक़ से। दूसरा वाक़या जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास साथ हज में पेश आया, वाक़या ये था कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज में शरीक थे। उनसे एक आदमी ने फतवा पूछा कि क्या हम हज्जे तमत्तु कर सकते हैं? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु हाँ कर सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। उस आदमी को मालूम था कि अबू उमर बिन ख़त्ताब और अबू बकर ने हज्जे तमत्तु करने से मना किया। उसने कहा कि उमर और अबू बकर हज्जे तमत्तु करने से मना करते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि करीब है, मुझे डर है कि कहीं तुम लोगों के ऊपर पत्थरों की बारिश ना हो जाए। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और तुम लोग अबू बकर और उमर की बात करते हो, उनकी बात मानते हो। नबी की मौजूदगी में किसी भी आदमी की बात मानना ये जायज़ नहीं है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि कहीं तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश ना हो जाए। क्यों? नबी की मुखालफत करने की वजह से साबिक़ा उम्मतों में
जो अज़ाब आए वो नबियों की नाफरमानी की वजह से आए, साबिक़ा कौमों पर जो अज़ाब आए वो रसूलों की मुखालफत करने की वजह से आए, साबिक़ा कौमों पर जो अज़ाब और आज़माइशें आईं वो नबियों की बात ना मानने की वजह से आई। अगर यह कौम, यह उम्मत नबी की बातों को मानने से इनकार कर दे तो उसी तरह इस कौम पर भी पत्थरों की बारिश हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लौ कान मूसा हय्यन लमा वसियाहु इल्ला इत्तिबाई, कि अगर आज के दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा होते तो उन्हें भी मेरी ही इत्तिबा करनी होती, उन्हें नजात मेरी ही इत्तिबा करके मिलती। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद अंबियाए किराम को भी उन्हीं की इत्तिबा का पाबंद बनाया गया है। यानी अगर बहैसियत नबी मूसा इस उम्मत में मबऊस हों, इस उम्मत में आ जाएं, तो उन्हें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना होगा। उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए आखिरी ज़माने में जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, वो भी इसी शरीयत पर अमल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उन्हीं सुन्नतों पर अमल करेंगे। वो अपनी जानिब से कोई शरीयत ले करके नहीं आएंगे, बल्कि जब आसमान से उतरेंगे तो इस उम्मत के इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करेंगे और उसके बाद उम्मत मुहम्मदिया की क़ियादत करेंगे। कहने का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये इंतहाई अज़ीम मसला है। बहुत अज़ीमुश्शान मसाइल में से है कि जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इताअत करते हैं, कितनी इत्तिबा करते हैं, कितनी पैरवी करते हैं और कितनी हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी इबादतों में, अपने अखलाक और मुआमलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।